एवरीवन, आज इस वीडियो में एमपी की काउंसलिंग, इसमें जो सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, अपग्रेडेशन करते हैं, इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में अपन देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी मैं आपके जितने भी डाउट्स हों काउंसलिंग से रिलेटेड वो इस वीडियो में आपके डाउट्स को कवर कर सकूँ। आपको पता होना ज़रूरी है अपग्रेडेशन कैसे होता है, कितना सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ताकि आप कोई गलती ना करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मिस हो जाए इसलिए। तो इसमें अगर अपन फर्स्ट राउंड की बात करते हैं जो अलॉटमेंट आपको आएगा, तो फर्स्ट राउंड में दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होंगे। एक तो वो जिनको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और एक वो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो अपन पहले जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होता है उनकी बात करते हैं। जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ वो सेकेंड राउंड के लिए डायरेक्ट एलिजिबल है। जब सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग होगी तो वो अपनी सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और अगर इस बार न्यू ऑप्शन भी है, अगर आप सेकेंड राउंड में अपने रजिस्ट्रेशन में कोई एडिट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो आप सेकेंड राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में उसको भी एडिट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के टाइम अगर आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग कर रहे हैं सेकेंड राउंड में तो आप 10,000 रुपीज़ उसमें सिक्योरिटी अमाउंट आपको काउंसलिंग के टाइम देना पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखने के लिए आपको है वो ये है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज मिलता है और अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो आप जो सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं वो आपको रिटर्न नहीं होगा। और अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में तो आपको ये अमाउंट रिटर्न हो जाएगा। लेकिन सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज मिलने के बाद भी उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आप जो सिक्योरिटी अमाउंट दे रहे हैं ये आपको रिफंड नहीं होगा। तो इसलिए सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप वो ही कॉलेजेस इस टाइम पर फिल करें जो आप ले सकते हो। अगर कोई एरिया वाइज आपको इशू हो या फिर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, आप किसी स्कॉलरशिप में नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो आप उस चीज़ को सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से पहले ही पता कर लें और उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें। वरना अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपका नाम आ जाता है कॉलेज में और अगर आपने कॉलेज छोड़ा तो जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया है वो भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं, अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो इसमें भी दो चीज़ें अपन देखेंगे। अगर कॉलेज अलॉट हो गया, पहले ऐसा होता था कॉलेज अलॉट होने के बाद आप अगर कॉलेज में जाकर नहीं बताते थे, उनको इन्फॉर्म नहीं करते थे, तो आप सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते थे, आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाते थे। लेकिन अब ऐसा है, अगर आप कॉलेज में जाके उनको इन्फॉर्म करेंगे तो आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हैं कॉलेज से। लेकिन उस कंडीशन में आपको जो सीट मिली है वो सेफ़ नहीं रहेगी, वो किसी और को मिल जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, आप वहाँ पे एडमिशन लेकर अपग्रेडेशन करेंगे तो आपको जो पुराने वाली सीट है वो आपकी सेफ़ रहेगी, आप बाद में उसमें अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। तो अब एडमिशन के लिए आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स के आप जब सबमिट करें तो उसके 10 से 15 सेट्स जो हैं वो निकलवा के रखें, क्योंकि अगर आपको कोई और कॉलेज मिलता है और आप वहाँ एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ होंगी वो ही रहेंगे आपके पास दूसरे कॉलेज में सबमिट करने के लिए। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी कॉपीज़ सेफ साइड के लिए करवा कर रखें। आपको डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में एडमिशन के टाइम सबमिट करने हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन के टाइम 25,000 रुपीज़ सबमिट करने हैं और गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप ले रहे हैं तो 14,000 रुपीज़ सबमिट करने हैं। इसके बाद कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉलेज की फ़ीस किसको देनी है, कब देनी है, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है। कॉलेज की फ़ीस अगर आप किसी स्कॉलरशिप के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये कॉलेज की फ़ीस
जब आपकी स्कॉलरशिप आएगी उस समय ही देनी है आपको। अभी एडमिशन के टाइम अभी ही फ़ीस नहीं देनी। लेकिन आप विदाउट ऑफ एनी स्कॉलरशिप अगर कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, अगर आप बिना स्कॉलरशिप के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जब एडमिशन के टाइम आप कॉलेज में आएंगे उसी टाइम आपको ये जो फ़ीस है कॉलेज की वो पे करनी पड़ेगी। आपका एडमिशन जब डन हो जाएगा तो उस वहाँ से आपको डीन के सिग्नेचर करे हुई एडमिशन स्लिप मिलेगी। ये एडमिशन स्लिप आपको ज़रूर से लेकर आनी है। आप दूसरे कॉलेज में अगर एडमिशन लेंगे तो ये एडमिशन स्लिप ही पुराने कॉलेज की आपको ज़रूर लगेगी। वहाँ पर आपको बाद में प्रॉब्लम ना है, इसलिए ये एडमिशन स्लिप ज़रूर लेकर आएँ। जल्दी जल्दी में इसको भूलें ना। एडमिशन स्लिप अपने कॉलेज से एडमिशन डन होने के बाद लेकर आएँ। और अपग्रेडेशन के लिए आप कॉलेज में फिर बोल सकते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आप सिर्फ कॉलेज में अपग्रेड करने को उनको बोलेंगे, उससे आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। आपको MPDME की वेबसाइट पर जाना होगा। आपकी जो ID है वहाँ पर लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ही आप अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आप ये करना बिल्कुल ना भूलें। आप सिर्फ कॉलेज में बता कर आ जाएँ और ये MP ऑनलाइन पर आप ये कंफर्म ना करें तो भी आप सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे अपग्रेडेशन के लिए। तो आप ये करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब अपग्रेडेशन में जो कर रहे हैं उनके लिए ऑप्शन है, जैसे आप अगर अपग्रेडेशन करते हैं या नहीं करते हैं। आप अगर अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते हैं, जो कॉलेज मिला है वहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसी टाइम सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड फिल करके कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप अपग्रेडेशन के लिए बोलते हैं कॉलेज में, तो वो आपको एक 500 के स्टाम्प पर आपको एक प्रोफार्मा जो MPDME की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो आपको प्रोफार्मा बनवा करके और कॉलेज में सबमिट करना है। उस प्रोफार्मा में कुछ इसी तरीके से रहेगा कि आप इस सीट को अभी नहीं ले रहे हो। जब आप अपना एडमिशन कंफर्म करोगे तो आप बाद में सीट लिविंग बॉन्ड और रूरल सर्विस बॉन्ड बनाकर कॉलेज में सबमिट कर दोगे। ये सारी प्रोसेस अगर आप कर लेते हैं तो आप फिर उसके बाद सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है वो तो डायरेक्ट सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है ही। ये सारी प्रोसेस के बाद आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट अब पे करना है, तो अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही वो कर रहे हैं, चॉइस फिलिंग दोबारा से आपको गवर्नमेंट मिला है और आप दोबारा से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट पे नहीं करना। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 75,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि 25,000 आप पहले ही कॉलेज में दे चुके हैं इसलिए। और सेकंड राउंड के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप अपनी फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकंड राउंड में। अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो या तो कोई न्यू कॉलेज अलॉट होगा, आपको वही कॉलेज अलॉट होता है तो आप उसी में सीट लॉक कर सकते हैं। और अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट होता है और अगर आप वो कॉलेज लेना चाहते हैं तो जो फ़ोटो कॉपीज़ आपके पास डॉक्यूमेंट्स की बची हुई है वो आप उस कॉलेज में लेकर जाएं। जो एडमिशन स्लिप आपको पुराने कॉलेज से मिली थी वो आप लेकर जाएं। अगर एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो आप इसको कंटिन्यू करें, और अगर नहीं लेना चाहते तो आप मॉपअप के लिए इसी प्रोसेस के थ्रू अपग्रेडेशन कर सकते हैं। वापस से आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा काई के लिए, सिक्योरिटी अमाउंट मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपके पूरे मिलाकर 2 लाख रुपए हो जाएंगे। और अगर कोई सेकंड ना करके डायरेक्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको डायरेक्ट 2 लाख रुपये से अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। आप यहाँ पर सिर्फ वही कॉलेज फिल करें जो आप अपग्रेडेशन में चाहते हैं। अगर आप ऐसा ना हो कि आपने जो कॉलेज चूज़ किया है उसके भी नीचे वाले कॉलेज में आप आ जाएं, या फिर कहीं आपको ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाए जो आप ना चाहते हो। अगर आपका कॉलेज छोड़ेंगे आप तो आपको जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो रिफ़ंड होगा नहीं। और अगर आपने जैसे जो पहले कॉलेज मिला है आप वो फिल ना भी करें तो आपको वो ऑलरेडी मिल जाएगा अगर आपको कोई और कॉलेज ना मिल रहा हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज अपग्रेडेशन में जो आपने चॉइस किया है वो कॉलेज अगर आपको मिल रहा होगा तो आपकी पहले वाली सीट अपने आप कैंसिल कर दी जाएगी और वो सीट किसी और को दे दी जाएगी।
तो आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग जो करें वो बहुत ध्यान से करें। आपको जो कॉलेज चाहिए हो वो ही फिल करें, ऐसे कॉलेज फिल ना करें जो आप छोड़ें। और अगर आप ऐसा करेंगे भी तो आपको फिर जो सिक्योरिटी अमाउंट आप देंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको वो रिफ़ंड नहीं होगी वो। तो आप इन चीज़ों का चॉइस फिलिंग के टाइम पर बिल्कुल ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।